नीतीश कुमार भूल से एनडीए छोड़ करके चले गए थे, भूल सुधारने के लिए एनडीए में वापस आए हैं, या फिर भूल बस एनडीए में वापस। दूसरी तरफ नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी बिहार की जनता को कौन देगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की गारंटी दे रही है कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाएंगे? और अगर नीतीश कुमार गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव करवाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के हर बात को बर्दाश्त किया, हर बात के साथ खड़ी रही, न चाह करके भी खड़ी रही, फिर भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे। नीतीश कुमार व्यक्तिगत कारणों से कि उनकी कुर्सी और उनकी पार्टी दोनों को डैमेज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस बात का जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए वो बाहर निकल आए। और आज भी जब नीतीश कुमार उस मीटिंग में ये बात कहते हैं कि इन लोगों के कहने पर इधर गए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से साफगोई से झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार पुनः 2024 में 17 महीने के बाद वापसी करते हैं और वापसी करके फिर से नीतीश कुमार ये दावा करने लगते हैं कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। अब नीतीश कुमार के इस दावे का भरोसा कौन करेगा? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव पर। हम लगातार आपके साथ खबरों को लेकर के और खबरों की तह में जो बातें हैं उसे लेकर के हाजिर होते हैं भीतर की बात में। भीतर की बात में हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं और आज के भीतर की बात को हम विशेष इसलिए बता रहे हैं कि आज भी हमारे पास कई ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जो भीतर खाने से आई हैं और 12 घंटे के अंदर में जो बिहार की राजनीति में और इस मीटिंग के बाद, जिस मीटिंग को लेकर के चर्चाएं कई दिनों से चल रही थी, एक सप्ताह से लगातार एक ही जगह सबका कांटा अटका हुआ था कि 28 तारीख की मीटिंग में नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे। नीतीश कुमार ने क्या फैसला किया, किस तरह की बातें हुई, ये किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं और इस मीटिंग के बाद जो अलग अलग घटक दल हैं, खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, और किसी ने तो विशेष नोटिस नहीं लिया है, अपनी बात कह करके उपेंद्र कुशवाहा भी साइड हो गए हैं। जीतन राम मांझी, जिन्हें उपचुनाव में अपनी बहू को जिताना है, संतोष सुमन, जिन्हें अपनी पत्नी को जिताना है, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक कोऑर्डिनेशन की बात जरूर कहते हैं और कहते हैं कि हम चारों सीटें जीतेंगे, हम लोग सब साथ हैं। उनकी मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बैठक के बाद जब अपने पत्ते नहीं खोले, बताया नहीं कि क्या कुछ हुआ, और कुछ बातें तो हमने आपको बताई भी हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ मीटिंग समाप्त होता है और तुरंत इमरजेंसी मीटिंग रात के अंधेरे में बुलाती है और उस पर बैठ करके मंथन करती है। जब मीटिंग से नीतीश कुमार के आवास से बाहर निकलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके बयानों में बहुत कुछ साफ साफ नजर आता है कि मीटिंग में भीतर किसी भी तरह की कोई भी बात ऐसी नहीं हुई है जिससे नीतीश कुमार को नोटिस किया जाए। सिर्फ एक बात कि 2010 से बेहतर प्रदर्शन हमें करना है। भीतर की बात की अगर करें हम, तो उस भीतर की बात में कई लोगों ने कल से लगातार फोन करके, जो उस मीटिंग के हिस्सा रहे हैं, उनसे जब हमने पूछा तो वो बता रहे हैं कि अंदर में क्या क्या हुआ। अंदर में जो हुआ, उन बातों में से एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से, एक तरह से समझिए तो क्रिया खाया, कसम खाया कि वो अब कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने इशारे से उनके इर्द गिर्द बैठे लोगों की तरफ उंगली किया और कहा कि इन्हीं लोगों के कहने पर मैं एक दो बार इधर उधर चला गया हूं उन सब के साथ, लेकिन अब नहीं जाने वाला हूं। नीतीश कुमार की इस बात की गारंटी कौन लेगा? इसी बात को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। क्या नीतीश कुमार इस बार बोले हैं? एक बार नहीं, लगातार बोल रहे हैं। अब तक जितनी बार भी बोले हैं तो एक बार या दो बार उन्होंने रिपीट किया है, लेकिन इस बार वो बार बार जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने या एनडीए के समूह में सामने नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेता के सामने आ रहे हैं, तो एक ही बात का रट लगा कर रखते हैं कि अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या 2025 के चुनाव, जिसकी तैयारी के लिए तथाकथित रूप से ये मीटिंग बुलाई गई थी, इस मीटिंग में ये तय हो गया कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाएंगे, नहीं पलटी मारेंगे? अगर ऐसी बात है, इस बात का भरोसा है,
तो कौन भरोसा लेगा? कौन बिहार की जनता को यह भरोसा दिलाएगा कि इस बार भी नीतीश कुमार वोट लेकर के लोगों को यह कह करके कि कहीं नहीं जाएंगे और बिहार में सरकार स्थापित करेंगे और 4 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे? जिस गठबंधन में है उसी गठबंधन में। इस बात को लेकर के इस मीटिंग के बाद तुरंत जब भाजपा के सबसे वरिष्ठतम नेता में से एक हुकुमदेव नारायण यादव, जिनके बारे में आप जानते होंगे बिहार से हैं और काफी मुखर और अपनी बातों को एकदम कैलकुलेटेड अंदाज में रखने वाले, उनके भाषणों को सुनने के लिए लोग रिवाइंड कर करके देखते हैं सोशल मीडिया पर। उस हुकुमदेव नारायण यादव ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान जिस तरह की बातें कही है, उन्होंने तो साफ एक तरह से समझिए कि कह दिया है कि कौन लेगा नीतीश की गारंटी। बिहार को लेकर के, बिहार की परिस्थिति को लेकर के, और उन्होंने तो कई ऐसी बातें, एक गाना भी उन्होंने गुनगुनाया है। ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, जिसकी चर्चा हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने ढर्रे पर, पुराने एजेंडे पर आ गई है। इसका दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं। गिरिराज सिंह जब मीटिंग से बाहर निकले, पहले तो गिरिराज सिंह मीटिंग में गए और वहां नीतीश कुमार ने गिरिराज सिंह से और गिरिराज सिंह के बयानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर मंच पे लोग बैठे हुए थे उनसे कोई चर्चा नहीं की कि गिरिराज सिंह ने इस तरह की बात कही है, इसका असर क्या पड़ सकता है। गिरिराज सिंह ने बाहर निकल करके और तल्ख बातें कही और उन्होंने कहा कि हाँ, एजेंडा विकास का तो है, लेकिन जो 60 साल पुराने मंदिर हैं, मठ हैं, उनकी घेराबंदी हम करवाएंगे। उन्होंने अपनी बातों में कहा कि दिवाली को दिवाली रहने दीजिए। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी किसी के नहीं चलने देंगे। इसके अलावे उन्होंने और भी कई बातें कही। उन्होंने नौकरी की बात कही, लेकिन उनका जो निशाना था वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व, हिंदू और मुसलमान पर निश्चित रूप से इशारा कर रहा था। यानी कि उस मीटिंग से बहुत ज़्यादा असर भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ा है और न भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी में पड़ा है। नीतीश कुमार मीटिंग के बीच चीख चीख कर दुहाई देते रहे कि हमारा संबंध, हमारा रिश्ता 1996 से है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नीतीश कुमार को लेकर के और उनके सांसदों को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं वो सही है? नीतीश कुमार उससे डर गए हैं? नीतीश कुमार के क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धावा बोल दिया है। करप्शन की बात करें तो ये नीतीश कुमार से कंट्रोल नहीं हो रहा है और इसको लेकर के आप देख रहे होंगे कि बिहार में किस तरह की परिस्थितियां हैं। विपक्ष तो लगातार नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और जंगल राज के बदले में इस राज्य को कौन सा राज कह रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तेजस्वी यादव चीख चीख कर और लंबी लिस्ट फाइनल करके बताते हैं कि नीतीश के राज में कौन कौन से अपराध किस किस समय हुए और कितनी संख्या उनकी हुई, पूरा डाटा प्रस्तुत करते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बार बार नीतीश कुमार के जो विभाग हैं, गृह विभाग या अन्य विभाग, उसकी डिमांड करते रहे हैं। वो भी अब कहीं ना कहीं दबी जुबान में इस बात को कहने लगे हैं कि शराबबंदी हो या अन्य बातें हों, वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर कर रही है। नीतीश कुमार के 5 जो ऐसे कार्य हैं जिसको लेकर के संपादक नमन मिश्रा जी ने पंचनामा में इस बात की तरफ इशारा किया था, उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को ये 5 बातें जो हैं वो लेकर के डूब रही हैं, जमीन सर्वे से लेकर के शराबबंदी, और शराबबंदी के अलावे और भी नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। अब इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार 1996 से साथ हैं, 1996 से साथ हैं, तो इस बीच में नीतीश कुमार कई बार पलटी भी मारे हैं। 2013 याद कीजिएगा, जिस नरेंद्र मोदी के सामने वो बांस के करची की तरह ऐसे घूम जाते हैं, हमने देखा है वो तस्वीरें। उसी नरेंद्र मोदी के विरोध में 2013 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके निकल गए थे कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का या प्रधानमंत्री की दावेदारी, उम्मीदवारी दे करके भारतीय जनता पार्टी ने नियमों का उल्लंघन किया है और वो बाहर हो गए। 2014 का चुनाव जिस मूड से आए थे, ये सोच करके आए थे कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार उम्मीदवार बनाया जाएगा,
ये नहीं हुआ और साझा विपक्ष के कोई भी कैंडिडेट नहीं तैयार हुए, नहीं खड़ा किए गए। नतीजा, नीतीश कुमार को अपना औकात पता चल गया और उन्होंने तुरंत अपने सबसे बड़े दुश्मन, जिसके विरोध की राजनीति करके वो सत्ता में आए थे 2005 में, 2015 में 10 साल के बाद दोस्ती कर लेते हैं और महागठबंधन बना करके उसी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के बड़े कद के बावजूद, लोकसभा में बड़ी जीत के बावजूद बिहार में पटकनी दे देते हैं। लेकिन यहाँ भी रास नहीं आता है और नीतीश कुमार 2017 यानी 2 साल के भीतर 24 महीने के अंदर में ही पाला बदल देते हैं और पाला बदलने के बाद फिर से उसी एनडीए के पास चले जाते हैं। उन्हीं नरेंद्र मोदी जिनके विरोध में 2013 में आए थे, 5 साल के बाद फिर से, माफ कीजिएगा 3 साल के बाद ही, 3 साल के बाद एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साथ चले जाते हैं और 5 साल के बाद 2019 का चुनाव आता है और वही नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाते हैं, इस बात का रिवार्ड करती है, रिटर्न गिफ्ट देती है भारतीय जनता पार्टी, अपने जीते हुए उम्मीदवारों को बैठा करके 17 सीटें नीतीश कुमार को देती है। यहाँ नीतीश कुमार की वापसी के बाद भी बड़ा बवाल हुआ था एनडीए में। एनडीए आज भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और समर्पित लोगों का कुनबा नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि एनडीए में स्वार्थ का गठबंधन है और इस स्वार्थ के गठबंधन में सभी अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब नीतीश कुमार 2017 में वापसी करते हैं तो सबसे पहला जो नाराजगी होती है वो रामविलास पासवान की होती है, लेकिन चिराग पासवान चीज़ों को संभाल लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा रिश्ता तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से। अब भारतीय जनता पार्टी इनको कहां से क्या देती है हमको नहीं पता है, लेकिन हमें जो हमारा अधिकार चाहिए वो हमको मिलेगा और 2019 में ये बातें होती भी हैं। उन्हें 6 सीटें मिलती हैं और 1 सीट उन्हें राज्यसभा की मिलती है, जो 2014 में था उसे रिपीट कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आपने गंभीरता से देखा होगा कि जब चिराग पासवान इस बात को समझ लेते हैं और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हो जाती है तो बाकी के दलों को इस बात की परेशानी होती है कि नीतीश कुमार आए हैं तो उनके हिस्से की हकमारी होगी। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के जीतन राम मांझी और जीतन राम मांझी से लेकर के मुकेश सहनी तक सभी एक एक करके एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाते हैं और महागठबंधन के साथ 2019 का चुनाव लड़ते हैं। हालांकि बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह से ये गठबंधन फेल हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा औरा ही हो गया था और इस तरह के मुद्दे सामने आ गए थे कि देश के सवाल पे देश की जनता ने वोट किया था। यह सिलसिला चलता रहा। 2020 में जब रामविलास पासवान के विरोध की जानकारी भीतर से उन्हें सुगबुगाहट मिली तो नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव में सीट शेयरिंग से पहले इसका बदला ले लिया। तब रामविलास पासवान जीवित नहीं थे और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद चिराग पासवान से उन्होंने जम करके बदला लिया और उन्हें एनडीए से बाहर करा दिया। नतीजा भोगना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार की सीटें कम हुई और नीतीश कुमार कमजोर हुए, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार ये सब कुछ करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के हर बात को बर्दाश्त किया, हर बात के साथ खड़ी रही, न चाह करके भी खड़ी रही, फिर भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे और 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को झटक करके ये कहते हुए, कारण क्या था सभी को पता है कि न तो राष्ट्र का कारण था, न तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का कारण था और न ही कोई और ऐसा कारण था जिसके चलते उनके अलग होने की जरूरत थी, जिससे कि बिहार का घाटा हो रहा था। नीतीश कुमार व्यक्तिगत कारणों से कि उनकी कुर्सी और उनकी पार्टी दोनों को डैमेज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस बात का जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए वो बाहर निकल आए थे। यानी कि नीतीश कुमार का तब भी मुद्दा व्यक्ति विशेष था, पार्टी था। और आज भी जब नीतीश कुमार उस मीटिंग में ये बात कहते हैं कि इन लोगों के कहने पर इधर गए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से साफगोई से झूठ बोलते हैं और उस झूठ का जब नीतीश कुमार फैसले खुद लेते हैं तो फिर इन लोगों के पीछे, हालांकि नीतीश कुमार 2022 में जब गए तो उन्होंने लगातार ये बात कही कि इनके कहने पर हम गए हैं।
नीतीश कुमार पुनः 2024 में 17 महीने के बाद वापसी करते हैं और वापसी करके फिर से नीतीश कुमार ये दावा करने लगते हैं कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। अब नीतीश कुमार के इस दावे का भरोसा कौन करेगा? क्या जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें नीतीश कुमार भूल सुधार करके एनडीए में गए थे या भूल बस एनडीए में गए थे? ये 2 पॉइंट बड़ी गंभीरता से आप सुनिएगा, भी नोट भी कीजिएगा और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि नीतीश कुमार भूल से एनडीए छोड़ करके चले गए थे, भूल सुधारने के लिए एनडीए में वापस आए हैं, या फिर भूल बस एनडीए में वापस आ गए हैं? इन 2 बातों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर मुख्य चुनाव से पहले जिस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं, चुनाव से ठीक पहले जो भ्रम था, क्या वो भ्रम टूटा है? अगर भ्रम टूटा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत थी कि मीटिंग के तुरंत बाद मीटिंग करके और अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर देने की। दूसरी तरफ नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी बिहार की जनता को कौन देगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की गारंटी दे रही है कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाएंगे? और अगर नीतीश कुमार गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव करवाएगी? ऐसा होता नहीं है, लेकिन बिहार की जनता को अब और ज़्यादा ठगना छलना संभव नहीं है। बिहार उस जगह पर आकर के खड़ा है जो बिहार की जनता के फैसले पर टिका हुआ है। 2025 के चुनाव में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विकल्प बहुत सारे हैं और कई विकल्प अभी आने बाकी हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 7